और आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, गाजा में इजरायली हमलों का सिलसिला जारी है और ताजा हमले में कई लोगों के मारे जाने की भी खबर सामने आ रही है। गाजा में मानवीय संकट और ज्यादा गहरा गया है। संघर्ष विराम के बावजूद हिंसा अभी भी जारी है। गाजा में संघर्ष विराम की कोशिशों के बीच इजरायली हमलों को लेकर तनाव बना हुआ है। हाल के दिनों में उत्तरी और दक्षिणी गाजा में इजरायली हवाई हमलों की खबर सामने आई है। 13 अगस्त को हुए हमलों में 2 फिलिस्तीनियों की मौत की जानकारी थी, जबकि उत्तरी गाजा में एक अन्य हमले में एक शख्स की मौत और 5 लोगों के घायल होने की रिपोर्ट है। ऐसे में गाजा में शांति बहाली की कोशिशों पर अब बहुत बड़े सवाल हैं। अमेरिका समर्थित शांति योजना के बावजूद इजरायल और हमास के बीच मतभेद बने हुए हैं और इस मतभेद का ही नतीजा ये है कि वो लगातार गाजा के तमाम इलाकों में अटैक करता हुआ नजर आ रहा है। और ये अटैक कोई पुनीता 2, 4, 5 महीने से नहीं है। तकरीबन पिछले 2 से 3 सालों से फिलिस्तीन समेत गाजा के उन तमाम इलाकों में इजरायल हमले कर रहा है। हालांकि उनका ये कहना रहता है कि वो हमास के ठिकानों पर हमले कर रहा है और हमास की आड़ में आम नागरिकों को निशाना बनाया जाना, क्योंकि इजरायल जानता है उसके लिए गाजा उसके आत्मसम्मान के लिए हमेशा खतरा है, भविष्य में भी खतरा रहेगा। और वो इन तमाम स्थितियों को समझते हुए इन इलाकों में लगातार अटैक कर रहा है। फिर ईरान के ये तीनों प्रॉक्सी, हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हूती विद्रोही, इन 3 प्रॉक्सीज को अकेले इजरायल जो है वो बैकफुट पर ढकेलने की पूरी कोशिश कर रहा है। और इजरायल की सैनिक क्षमता मजबूत है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। लेकिन इन स्थितियों के बीच गाजा पर अटैक किए जाने के बीच अब इजरायल स्पष्ट संदेश क्या देना चाहता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये तस्वीर इसलिए भी हैरान करती है क्योंकि एक तरफ ये कोशिश हो रही है युद्ध विराम को लेकर, शांति वार्ता के जरिए गाजा में युद्ध विराम को लेकर आगे कदम बढ़े, और इस बीच जब इजरायल की ओर से ड्रोन हमले किए जाते हैं तो सवाल कई उठते हैं। हालांकि हर बार इजरायल की ओर से यही कहा गया कि हम रिहायशी इलाकों पर बमबारी नहीं कर रहे हैं, हमारा मकसद ये है हमास के ठिकानों को तबाह करना और हम वहीं पर सटीक निशाना बनाकर हमले कर रहे हैं। लेबनान को लेकर भी इजरायल यही बार बार कहता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हिजबुल्लाह के ठिकानों के साथ साथ रिहायशी इलाकों पर भी इजरायल ने बमबारी की है और वहां पर भी जनहानि और जो सिविलियंस हैं उनके जान जाने की खबर सामने आई है। अब गाजा की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां ताज़ा बमबारी से पूरा गाजा जो है वो एक बार फिर से दहल गया है। हमले अभी भी इजरायल के रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। सवाल यही कि आखिर इजरायल रुकेगा कब, थमेगा कब। एक तरफ बातचीत की बात हो रही है, शांति वार्ता की बात हो रही है, और दूसरी तरफ ड्रोन से ये हमला जिसमें बड़े पैमाने पर ये नुकसान हुआ है। इन तस्वीरों को देखकर आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो लगातार ड्रोन के जरिए अलग अलग हिस्सों में गाजा पर हमले करने की कोशिश, और हालांकि इजरायल बार बार यही कह रहा है कि हम सिर्फ हमास के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं, हमास को खत्म करना हमारा मकसद, और इसी मकसद के साथ हम अलग अलग जगहों पर बमबारी कर रहे हैं गाजा में। लेकिन यहाँ पर जब बमबारी हुई, लोग कैसे भागते हुए खुद को बचाते हुए नजर आ रहे हैं, ये तस्वीरें वाकई में कई सवाल खड़े करती हैं।